हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी में। पर दोस्तों बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती आंसर की प्रकरण से संबंधित। जैसे दोस्तों लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट चल रहे हैं। क्या हाई कोर्ट ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट जाना जल्दबाजी है? सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहे मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। शुरू कर जैसा कि दोस्तों आप बताएं 69 शिक्षक भर्ती के आंसर के प्रकरण में लोग दिमाग में दो डाउट चल रहे हैं। पहला, अब दो अलग टीमें हैं। एक जो हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट देख रही हैं, दूसरी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो यहाँ पर लोग दिमाग में ये चीज़ चल रही है, ग्रुपों में मैंने देखा कि चर्चा पर चर्चा चल रही है कि हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से करा लिया जाता तो शायद सुप्रीम कोर्ट जाने की नौबत ना पड़ती, और वहीं दूसरी टीम कहना है सुप्रीम कोर्ट से ही चीज़ें हल होंगी। तो आइए देख लेते हैं। ये वो याचिका है कंटेम्प्ट एप्लीकेशन 4695/2023। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 2975 कनेक्टेड है, विवेक कुमार सिंह की याचिका थी। इसमें अगली सुनवाई इसी महीने होगी, अप्रैल में, जो आने वाला अप्रैल है। ठीक है, वीक कमेंसिंग डेट लगी थी 15 के बाद या 18 के आसपास कुछ ऐसे लगी थी वीक कमेंसिंग डेट। तो उसमें इस मामले की सुनवाई देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि इस याचिका पर ऑर्डर हुआ था, कोर्ट ने 7 दिन के अंदर मतलब सरकार को जवाब दाखिल करने की बात कही थी। कंटेंट में सीनियर एडवोकेट साहब थे जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस याचिका को रखा था, अच्छे से उनका पक्ष रखा था। IM पांडे साहब जी इसमें और बहस किए थे और अच्छी चीज़ें देखने को मिली थी। ठीक है, एक पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास आई है जहां 75/78/2025 सुप्रीम कोर्ट और 4695 हाई कोर्ट में चल रहे प्रयासों में सीनियर एडवोकेट के कार्यों में समानता दिखाई हुई। ठीक है, यानी कि जो 75/78 याचिका जो डाली गई है, आपको इसके बारे में दिखा देते। ये वो 75/78 याचिका है विकास तिवारी की, जिसकी सुनवाई 1/4/2025 को जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनमोहन जी की बेंच में 11 नंबर सीरियल पर लगा हुआ है। इसी से रिलेटेड एक पोस्ट देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 75/78 और 46/95 में एक समानता दिखाई गई, जैसा कंडेंशन ऑफ डिले यानी विलंब के लिए क्षमा कारण। ऐसे 174 यानी स्पेशल अपील 174 महंत पालन आदेश। लखनऊ हाईकोर्ट के 46/95/2023 में जो प्रयास विवेक कुमार सिंह की याचिका में किया गया, वही प्रयास सुप्रीम कोर्ट में दिखाई पड़ रहा है। अभी तक जहां उत्तर कुंजी में आरक्षण को अलग कराने की बात कही जा रही थी, वही अब सीधे नियुक्ति की मांग के लिए समयबद्धता के साथ चीजें दिखती हुई। इसका सीधा संबंध हाईकोर्ट लखनऊ में 46/95/2023 विवेक कुमार सिंह पर याचिका पर नोटिस जारी होने के आदेश दिखाई पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट याचिका के सारे डिफेक्ट 15/3/2025 को हटवाए गए, जबकि लखनऊ में सीनियर अधिवक्ता के द्वारा कंडेंशन ऑफ डिले 11/3/2025 को पहले ही फाइल किया जा चुका है। हाई कोर्ट और लखनऊ हो या सुप्रीम कोर्ट, सब जगह दीपांशु शर्मा के आदेश पर ही थर्ड काउंसलिंग की मांग की गई है। जैसा कि देखा गया है, दोनों याचिकाओं में अलग अलग सीनियर अधिवक्ता के माध्यम से नियुक्ति के लिए एक समान प्रयास होता दिखाई दे रहा है। नोट, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगा हुआ है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना कहीं ना कहीं जल्दबाजी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अंतिम विकल्प होता है। हमारे अनुसार हाईकोर्ट की लखनऊ में अंतिम सुनवाई तक वेट कर लेना था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चीज़ें बिगड़ जाने के बाद कोई मौका नहीं मिलता। जैसा कि इसमें आपने एक वर्ड सुना होगा, कंडेंशन ऑफ डिले। ये कंडेंशन ऑफ डिले की जो एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं 11/3/2025 को आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं डाली गई है। एडवोकेट अप्लाइड IM पांडे साहब के द्वारा, सीनियर एडवोकेट के द्वारा डाली गई है। कंडेंशन ऑफ डिले होता क्या है, आप देख सकते हैं। कोर्ट में कंडेंशन ऑफ डिले का मतलब होता है किसी कानूनी कार्रवाई में हुई देरी को माफ करना या उसे स्वीकार करना। अगर किसी व्यक्ति को किसी केस या अपील में याचिका दायर करनी होती है और निर्धारित समय में लिमिटेशन पीरियड में भीतर ऐसा नहीं पता, तो उससे देरी उचित कारण बताते हुए कंडीशन ऑफ डिले की अर्जी देनी होती है। महत्वपूर्ण बिंदु, उचित कारण सफिशिएंट काज कोर्ट में कोर्ट तभी देरी माफ करते हैं जब याचिकाकर्ता यह साबित करे कि देरी किसी ठोस कारण से हुई, जैसे बीमारी या परिस्थितियां या कानूनी अड़चने। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताएं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर दूं, ये कंडेंशन ऑफ डिले यहाँ पर डाली गई है। कंडेंशन ऑफ डिले में आपको पता होगा, यहाँ पर जो हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट है, वहाँ पर इस बेस पर लड़ाई की जा रही है कि माननीय सर्वोच्च, जब हाई कोर्ट में जैसे मान लीजिए विवेक कुमार सिंह की थी, तो वहाँ पर जब एफिडेविट लगाया गया, जब 1 नंबर इनको दिया गया एफिडेविट के माध्यम से, तो वहाँ ये कहा गया कि 172 या 174 जो याचिका थी, उनके फाइनल रूप से निस्तारित होने के बाद इस मामले पर नियुक्ति दे दी जाएगी। तो 172 174 फाइनल रूप से निस्तारित भी हो चुकी है। ठीक है, और वहां पर जो आदेश आया उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज कर दिया गया है। तो उनका यह कहना है, जब 172 174 फाइनल रूप से निस्तारित कर दी गई है, तो उसके बिहाफ पर हमें नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है।
दूसरी सबसे बड़ी बात यहां पर आपको बता दें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया था 9/11/2022 को। ठीक है, 9/11/2022 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था और उन्होंने भेज दिया था हाई कोर्ट के आदेश को फॉलो करने को लेकर। और हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट में एक बार कंटेम्प्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय गई भी थी कि कंटेम्प्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही है, प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो हाई कोर्ट ने कहा आप कंटेम्प्ट कोर्ट में जाकर अपनी बात रखें। तो दोस्तों एक चीज ये होता है, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय चीजें फाइनल हो जाती हैं तब आती है कंटेम्प्ट। तो यहां पर कंटेम्प्ट जो है वो हाई कोर्ट से ही प्रोसीड होगी। कंटेम्प्ट देखिए मैं शुरू से इस बात के पक्ष में था कि जो भी सुनवाई बेहतर तरीके से अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जगह अगर हाई कोर्ट में हर डेट में सीनियर को उपस्थित कर अगर सभी लोग एक साथ आकर मिलजुल कर अगर यह प्रयास करते कि हाई कोर्ट में इस मामले पर किसी सीनियर एडवोकेट के साथ अगर बहस करवाते तो निश्चित तौर पर यहां पर बेहतर ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो अभी भी यहां पर विवेक कुमार सिंह की तरफ से यह प्रयास किया जा रहा है कि हो सकता कि इस मामले पर हाई कोर्ट से ही रास्ते निकाल आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने में अभी आपने देखा है कि याचिका और गई थी इसके पहले, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको डिसमिस विड्रॉन कर दिया था। उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिक्कत थी जो भी रही हो, जिसकी वजह से विड्रॉ कर ली गई थी। और अब एक विकास तिवारी की याचिका गई हुई है, इस पर 1 तारीख को सुनवाई है। अब 1 तारीख की सुनवाई ऊपर वाले से यही प्रे करेंगे कि इस पर कुछ बेहतर देखने को मिल जाए, क्योंकि वहाँ से चीज़ें अगर बिगड़ती हैं तो आगे कोई ऑप्शन नहीं होते हैं। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चीज़ें अब 1 तारीख को डेट लगी है, तो निश्चित तौर पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन जी इसको सुनेंगे। बट आगे क्या होगा ये अब उसी वक्त पता चलेगा। और हाईकोर्ट की जो सुनवाई है यहाँ पर अच्छा प्रयास किया जा रहा है, और आने वाले समय में हो सकता है कि हाईकोर्ट से आपको नियुक्ति की लेकर कुछ ना कुछ बेहतर ऑप्शन देखने को मिल जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।